नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से अपने प्यारे से विद्याकुल प्लेटफॉर्म पे। मैं ज्ञानेंद्र शुक्ला आ चुका हूं आप सभी के सामने लेकर के रेडॉक्स रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में या फिर फिजिकल में हर जगह आपका यूज होने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे ही हम डिसाइड करते हैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा एलिमेंट कब ऑक्सीडाइज होगा, कब रिड्यूज होगा। ये सब डिटरमाइन करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट का आना बहुत आवश्यक है। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये पूरी की पूरी जो वीडियो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट पर बेस्ड होगी। इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हम सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है तो आप किसी भी एलिमेंट की एसिडिटी, बोले तो क्षारक, अम्लीयता और क्षारकता के क्रम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कई सारे एसिड दिए जाएं और पूछा जाए इसमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक नेचर का है, प्रबल एसिड कौन सा है, तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट से ही डिटरमाइन कर सकते हैं। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि भैया कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पूछेगा इस इक्वेशन में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। या फिर कभी कभी इससे क्वालिटेटिव एनालिसिस के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें हम लोग पता करते हैं कि एलिमेंट अगर ए और बी दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी का फॉर्मेशन करते हैं तो ए का कितना अमाउंट लगा होगा या बी का कितना अमाउंट लगा होगा। या फिर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड कलर क्यों शो करते हैं और डिफरेंट टाइप के कलर किस किस कंडीशन में कौन कौन से कलर का एलिमेंट शो करता है, उन सारी स्टडी कहां पे बेस्ड होती है बेटा, तो ये सारी की सारी स्टडी बेस्ड होती है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो आज की वीडियो को शुरू करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करना शुरू कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, याद रखना टॉपिक हमारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। आपने इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानी है, अभी बहुत सारी चीजें इसके बारे में जानना बाकी है। ठीक है, चलो शुरू करेंगे। आज सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या। पहला मुद्दा आता है कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। पहला ही मुद्दा आ गया कि ऑक्सीकरण संख्या आखिर होती क्या है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर भी इसको बोल सकते हैं। बेटा नंबर भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखो दोनों का मतलब सेम है। देखो यहां पे हम सबसे पहले ये पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे या होती क्या है। देखो कोई भी आप केमिकल स्पीसीज ले लो, कोई भी आप क्या ले लो, केमिकल स्पीसीज। अब केमिकल स्पीसीज में क्या हो सकता है बेटा, चाहे आप एटम ले लो, चाहे आप मॉलिक्यूल ले लो, या फिर आप क्या ले लो बेटा, आयंस ले लो। इन सब पे कुछ ना कुछ क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज। जब ये क्या करते हैं आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या प्रेजेंट होता है, इस पे चार्ज प्रेजेंट होता है। और ये जो चार्ज नंबर होता है ना बेटा, यही चार्ज नंबर जो होता है यही ऑक्सीडेशन स्टेट को इंडिकेट करता है। यही ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है बेटा, इंडिकेट करता है। जैसे मान लो कोई एक एलिमेंट ए है और ए पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कितना चार्ज है बेटा, एक का प्लस चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1। अगर ये बेटा बी माइनस हो जाए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर हम ओ डबल माइनस लिख दूं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2। मतलब ये जो चार्ज प्रेजेंट है ना एलिमेंट पे, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, चार्ज जो हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, जैसे मान लो हमने लिख दिया ए, तो ए एटम बन गया ना, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा और ना ही इस पे नेगेटिव चार्ज है। और जब कोई चार्ज नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट उस केस में क्या चली जाएगी बेटा, 0 चली जाएगी। क्या चली जाएगी, 0 चली जाएगी। तो बेटा जो ऑक्सीकरण संख्या होती है या ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है, किसी भी केमिकल स्पीसीज में प्रेजेंट जो चार्ज नंबर है वही क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वही ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लियर है मेरी बात? अब मेरी बात को सुनना। तो अब अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, किसी केमिकल स्पीसीज पर प्रेजेंट, केमिकल स्पीसीज पर उपस्थित, स्पीसीज पर उपस्थित उपस्थित आवेश की संख्या, उपस्थित आवेश की संख्या, उपस्थित आवेश की क्या बेटा, संख्या क्या कहलाती है बेटा, उपस्थित आवेश की संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। उपस्थित आवेश की संख्या क्या कहलाती है बेटा, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है बेटा, ये कहलाती है ऑक्सीकरण संख्या।
अब देखो ये संख्या है, तो ऑक्सीकरण जो संख्या होती है बेटा, नोट याद रखना, ऑक्सीकरण संख्या जो होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये बेटा नेगेटिव भी हो सकती है, और ये बेटा क्या हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। मतलब किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। साथ ही साथ याद रखोगे ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है। फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। फ्रैक्शनल का मतलब क्या होती है बेटा, ये भिन्नात्मक भी हो सकती है। ये क्या हो सकती है बेटा, ये भिन्नात्मक भी हो सकती है। ठीक है, ये क्या हो सकती है बेटा, भिन्नात्मक भी हो सकती है। फ्रैक्शनल 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, +1/2 हो सकता है। तो ये ऑक्सीकरण संख्या का खेल होता है। मतलब किसी भी केमिकल स्पीशीज पर उपस्थित जो आवेश की संख्या वही ऑक्सीकरण संख्या है। आइए इसके बारे में थोड़े से पॉइंट को और समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के बेस में एज्यूम कर लेते हैं कि एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है AB, जिसमें ए और बी दो एटम से मिलकर के ए बी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। हम एज्यूम ये करके चलते हैं कि ए की जो विद्युत ऋणात्मकता है, ए की जो विद्युत ऋणात्मकता है बेटा, ए की जो विद्युत क्या है, ऋणात्मकता है, ये बी से ज्यादा है। ए की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बी से क्या है बेटा, ज्यादा है। बी की विद्युत ऋणात्मकता से क्या है, ज्यादा है। बी की विद्युत ऋणात्मकता से क्या है बेटा, ज्यादा है। बी की विद्युत ऋणात्मकता से क्या हो गया बेटा, ज्यादा। अगर ए की विद्युत ऋणात्मकता बी से ज्यादा है तो आपको पता है इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, मान लेते हैं इन दोनों के बीच में बना है कोवैलेंट बॉन्ड। तो शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन है उसको कौन खींचेगा, ए खींच लेगा। शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को ए खींच लेगा। कोवैलेंट बॉन्ड से साझे के जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उनको कौन खींचेगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है वो क्या करता है, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। जब ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ए पे बढ़ेगी, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट करता है, माइनस, और इसके रिस्पेक्ट में बी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। अगर ये डेल माइनस आ रहा है तो डेल माइनस किसको इंडिकेट करेगा, ऋणात्मक आवेश को इंडिकेट कर रहा होगा। और V किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, V पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये धनात्मक आवेश को इंडिकेट कर रहा है। यही जो आवेश क्रिएट हो रहा है विद्युत ऋणात्मकता की वजह से, जो धनात्मक या ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, यही ऑक्सीकरण संख्या है बेटा। यही क्या है, यही ऑक्सीकरण संख्या है। यही हमारी क्या है बेटा, ऑक्सीकरण संख्या है। अब एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के बेस पे लिया है NaCl, क्या लिया है, NaCl। अब आपको पता है सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो आपको पता है कि जो धातुएं होती हैं इनकी विद्युत ऋणात्मकता अधातुओं से कम होती है। मतलब अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता धातुओं से ज्यादा होती है। तो यहाँ सोडियम क्या है बेटा, धातु है। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है इसलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है। अधातु इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, गेन करता है, इसलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इस पे कितना पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आया, एक तो क्लोरीन का NaCl में ऑक्सीकरण संख्या कितना है, -1 है, और सोडियम का कितना है बेटा, +1 है। सोडियम का कितना है यहाँ पे, +1 हो जाएगा। यही एग्जाम्पल हम थोड़ा सा और आगे लेकर के चलेंगे। मान लेते हैं एग्जाम्पल मेरे पास पानी का है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो वही वाली स्थिति है, HOH वाटर है। अब मेरी बात को सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो आपको पता है ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव। ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप करेगा, निगेटिव, और इसके रिस्पेक्ट में इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो वाटर मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, +1 का चार्ज है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +1। और ऑक्सीजन पे कितना माइनस चार्ज आएगा बेटा, -2 का चार्ज आ रहा है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, -2। तो याद रखोगे पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बेटा, +1 है। ठीक है, इसीलिए इसको जब हम वाटर मॉलिक्यूल को लिखते हैं तो हाइड्रोजन पे +1 लिख देते हैं, ऑक्सीजन पे -2 लिख देते हैं। ये जो +1 या -2 होता है ये बेसिकली ऑक्सीकरण संख्या को ही प्रदर्शित करता है, बाकी किसी चीज को प्रदर्शित नहीं करता है। इतनी बातें समझ में आ गई। मैंने एक एग्जाम्पल के बेस पे सारी चीजें आपको समझाने का प्रयास किया है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरे पास है CO2 मॉलिक्यूल, हमें निकालना है कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या और किसकी, ऑक्सीजन की। तो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब मेरी बात को सुनना, अगर मैं तुमसे कहूं कि कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है,
तो याद कहोगे, आपको पता है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होती है, सबको पता है। तो साझे के इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज डेवलप करेगा? निगेटिव। एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा तो ऑक्सीजन पे निगेटिव, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर ऑक्सीजन पे निगेटिव और कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप करेगा? पॉजिटिव। सेम वही काम, इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे तो इस पे निगेटिव, और इसके रिस्पेक्ट में इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस पे निगेटिव और इस पे कौन सा चार्ज डेवलप करेगा? पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन पे टोटल कितना निगेटिव चार्ज डेवलप कर गया? -2। तो ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की यहाँ पे कितनी है? -2 है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बेटा? ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। और कार्बन पे देखो कितना पॉजिटिव चार्ज, 2 ऊपर है 2 नीचे है, टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज है? 4। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +4 हो जाएगी। क्लियर है? आगे की बात थोड़ी सी बढ़ाएं। अब जैसे एग्जांपल देख ले हम, HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अगर मैं तुमसे कहूं हाइड्रोजन और फ्लोरीन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो सबको पता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है बेटा? फ्लोरीन की होती है। तो फ्लोरीन साझे के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो इस पे निगेटिव चार्ज और इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव। फ्लोरीन पे अगर एक निगेटिव चार्ज आया तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी बोलोगे? -1। और इस पे एक प्लस चार्ज आ गया तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? +1। इस पे -1 आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा बेटा? +1 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? बोलो भाई, मामला टन है, समझ में आ गया है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ी सी बातों को और आगे लेकर के हम लोग चलते हैं। यहां तक तो सभी को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम थोड़ी सी बातों को और आगे लेकर के चलेंगे। मान लो मेरे पास दिया है HCl। क्या दिया है बेटा? HCl। HCl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन। तो क्लोरीन साझे के इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? क्लोरीन। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो क्लोरीन पे माइनस आया तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाएगी। ये तो मॉलिक्यूल रहा जिसका स्ट्रक्चर मैंने इजीली बनाया और उस पर उपस्थित आवेश को निकाल लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। कभी कभी कंपाउंड बहुत बड़ा डिफिकल्ट टाइप का दे दिया जाता है, कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल दे दिया जाता है और फिर उसमें पर्टिकुलर किसी एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या निकालने की बात होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, आइए इस मुद्दे पे चर्चा कर लेते हैं। आइए बेटा इस मुद्दे पे हम थोड़ी सी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के टोटल 2 मेथड हैं। कितनी विधियां होती है बेटा? ऑक्सीकरण संख्या निकालने की टोटल 2 विधियां हैं। पहला तरीका होता है कि आप जिस भी मॉलिक्यूल में जिस भी परमाणु का क्या निकालना है? ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, उसके सबसे पहले लुईस डॉट संरचना बना लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है वैकल्पिक विधि, और वैकल्पिक विधि भैया बहुत आसान होती है जिसको हमें याद रखना है। ठीक है, इसी के थ्रू हम क्या करते हैं? अब सारे कंपाउंड का संरचना बना पाना क्या आसान बात है? क्या नहीं आसान बात है बेटा, बहुत मुश्किल काम होता है सारी संरचनाएं बनाना। संरचना बनाओ, फिर उसमें आवेश निकालो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, मामला गड़बड़ा जाएगा ना। तो मामला आसानी से चले इसके लिए क्या करते हैं? वैकल्पिक विधि का यूज करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है, शॉर्टकट है तो कुछ पॉइंट होते हैं जिनको याद रखना होता है। पॉइंट नंबर 1 मैं बताता हूं, वैकल्पिक विधि का पॉइंट नंबर 1 याद रखना है कि किसी भी तत्व की अणु की किसी भी तत्व की अणु की यौगिक की या किसी परमाणु की धरातलीय किसमें बेटा? अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बेटा? ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है बेटा? 0 होती है। मतलब जो जैसा लिखा है अगर उसी तरीके से दिखाओगे तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? 0। जैसे मैं लिखता हूं A, तो A के ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं, 0 ऑक्सीकरण संख्या। मैं लिख दूं Cl2 मॉलिक्यूल है, क्या इस पे कोई आवेश है? नहीं, तो कुल ऑक्सीकरण संख्या इसकी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख देता हूं H2O। तो H2O पूरा यौगिक है और यौगिक में कुल ऑक्सीकरण संख्या, कोई यौगिक पे कोई चार्ज तो है नहीं, तो टोटल ऑक्सीकरण संख्या हम कितना मान लेंगे बेटा? 0। ऐसे अगर मैं H2SO4 लिख देता हूं तो याद रखो ये पूरा का पूरा अणु है और इस अणु पर कोई आवेश नहीं, तो ऑक्सीकरण संख्या, कुल ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? 0। लेकिन हाइड्रोजन की कुछ होगी, सल्फर की कुछ होगी, लेकिन टोटल मिलाकर के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो याद ये पॉइंट रखना है, किसी भी तत्व की अणु की यौगिक या परमाणु की धरातलीय अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट याद रखना कि अब अणु की तो बात हो गई, परमाणु की बात हो गई और यौगिक की बात हो गई, आयन की बात आती है। आयन की कुल ऑक्सीकरण संख्या, आयन की कुल ऑक्सीकरण संख्या, आयन की कुल ऑक्सीकरण क्या बेटा संख्या, आयन की कुल ऑक्सीकरण संख्या, आयन की क्या बेटा कुल ऑक्सीकरण जो संख्या होती है ना, आयन की जो कुल ऑक्सीकरण संख्या होती है उपस्थित आवेश के संख्या के बराबर होती है। उपस्थित आवेश की, उपस्थित आवेश की संख्या के क्या होती है बेटा बराबर, उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होती है। उपस्थित आवेश की संख्या के क्या होती है बेटा बराबर होती है। जैसे मैं लिखता हूं NO3-2, तो ये NO3 जो आयन है इसकी कुल ऑक्सीकरण संख्या किसके बराबर होगी बेटा -2 के बराबर होगी। मैं लिख देता हूं सल्फेट आयन, तो SO4 डबल माइनस आयन, तो इसकी कुल ऑक्सीकरण संख्या किसके बराबर होगी -2 के बराबर। मैं लिख देता हूं अमोनियम आयन, तो इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज 1, तो इसकी कुल ऑक्सीकरण संख्या किसके बराबर होगी +1 के बराबर होगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो अगर कोई भी आयन है चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो निगेटिव है, तो उसकी कुल ऑक्सीकरण संख्या जो होगी उस पर उपस्थित आवेश की संख्या की क्या होगी बराबर होगी। अब कुछ इस फार्मूले को लगाने के लिए कुछ मेथड, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग यूज करते हैं। उन पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मुझे याद रहेगा तो इस मेथड को लगा करके हम किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, आओ देखिए वो पॉइंट क्या है। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, कौन सा पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है। आओ देखिए थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है। ठीक है, थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। थर्ड पॉइंट मेरे लिए क्या है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि याद रखो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या अधातुओं में, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या अधातुओं में, अधातुओं में, अधातुओं में, अधातुओं में कितनी होती है बेटा, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धातुओं में कितनी होती है बेटा +1 होती है। ये पॉइंट याद रखो। अधातु का मतलब जब हाइड्रोजन किसी भी अधातु से जुड़ेगा तो उस कंडीशन में उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी +1। एग्जांपल समझे, जैसे मैं कहता हूं HF है, तो F क्या है बेटा अधातु है, सबको पता है, और H क्या है बेटा धातु है, सबको पता है। अब मेरी बात को सुनना, ये जो हाइड्रोजन फ्लोरीन है ये अधातु है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव। इसीलिए कहा जाता है कि अधातुओं में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। लेकिन 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 जब ये हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़ता है और हाइड्राइड बनाता है, क्या बनाता है बेटा हाइड्राइड बनाता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है -1 हो जाती है। लिखो, जब हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़ता है, धातु के साथ जुड़ता है, जब हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़ता है, तो जब हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ता है बेटा धातु के साथ जुड़ता है, तो जब ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा बेटा धातु के साथ जुड़ेगा, तो क्या होगा, जब हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़ता है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसकी क्या बेटा ऑक्सीकरण संख्या, तो इस कंडीशन में इसकी ऑक्सीकरण संख्या किसके बराबर होती है बेटा, तो याद रखोगे इस कंडीशन में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 के बराबर होती है, क्योंकि धातु जो होती हैं वो ज्यादा धन विद्युतीय होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। जैसे सोडियम के साथ हाइड्रोजन जोड़ो, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। अब आपको पता है सोडियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है, तो मेरे प्यारे बच्चों कौन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज नेगेटिव का, सोडियम पे कौन सा पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी -1। ठीक है, ये पॉइंट याद रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं बेटा ऑक्सीजन की तरफ। तो याद रखोगे ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्साइडों में, ऑक्साइडों में कितनी होती है बेटा याद रखोगे, ऑक्साइडों में -2 होती है। कितनी होती है बेटा -2। जैसे वाटर मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है -2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। सही है। दूसरे पांचवा पॉइंट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या पराक्साइडों में, संख्या पराक्साइडों में
पराक्साइडों में -1 होती है। कितनी होती है बेटा? -1 होती है। पराक्साइडों में इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1। जैसे H2O ले लो, H2O2 ले लो, तो H2O2 बनाओगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीकरण संख्या हाइड्रोजन का कितना? +1, ऑक्सीजन का -1, यहाँ पे भी कितना बेटा? -1, और ये कितना हो जाएगा? +1। तो याद रखोगे कि जो पराक्साइड होते हैं उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1 होती है। इसी क्रम में हम थोड़ी सी बातों को और आगे लेकर के चलेंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हो गई। ऑक्सीजन, अब देखो ऑक्सीजन पराक्साइड के साथ साथ सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। क्या बताता है बेटा? सुपर ऑक्साइड। तो याद रखोगे सुपर ऑक्साइडों में, लिखो सुपर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या सुपर ऑक्साइडों में, सुपर ऑक्साइडों में, सुपर ऑक्साइडों में कितनी होती है बेटा? याद रखोगे यहां पे होती है कितनी? सुपर ऑक्साइडों में इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है बेटा, ये होता है KO2। जैसे मान लो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड हम लेते हैं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या आएगी -1/2। कितनी होगी? -1/2। ठीक है, याद रखो। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखना बेटा, जब नोट लिखेंगे, नोट लिखो, जब ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन फ्लोरीन से जुड़ता है, फ्लोरीन से जुड़ता है, तो उस अवस्था में, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उस अवस्था में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, उस अवस्था में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बेटा? +1 होती, +2 होती है। ठीक है, +2 होती है। अब ऐसा क्यों होती है? क्योंकि बेटा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है? ज्यादा। जैसे एग्जांपल देखो OF2 ले लो, OF2 ले लो, OF2 बनाओगे तो फ्लोरीन जाएगा, हाँ फ्लोरीन जाएगा टर्मिनल पोजीशन पे, ऑक्सीजन जाएगा सेंट्रल पोजीशन पे। अब मेरी बात को सुनना, मेरी बात को जब सुनोगे तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? निगेटिव, फ्लोरीन पे, सॉरी गलत बोल दिए, पॉजिटिव, और इधर क्या होगा? निगेटिव। ये वाला जब ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव। इस कंडीशन में इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी। तो याद रखोगे ये जो ऑक्सीजन होता है इसके डिफरेंट टाइप के रूप होते हैं बेटा। हर एक एलिमेंट के कंडीशन में इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो चेंज होती चली जाती है। बात समझ आ गई? जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्साइडों में क्या होती है? -2। ऑक्सीजन का पराक्साइडों में ऑक्सीकरण संख्या -1। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सुपर ऑक्साइडों में -1/2 होती है। जब यही फ्लोरीन का ऑक्साइड बनता है तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाती है बेटा? +2 हो जाती है। यही केस मैंने हाइड्रोजन के साथ बताया था। अगर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा? हाइड्रोजन अगर धातु के साथ जुड़ रहा है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, और जब ये बेटा अधातु के साथ जुड़ रहा है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी बेटा? +1 हो जाएगी। क्लियर है? ये पॉइंट तो आप सभी को पता ही होगा, इसमें बताने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। क्लियर हो गया? अब कुछ तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्थाएं आप सभी को याद रखनी है। देखो कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, कुछ तत्वों की क्या लिख रहे हो बेटा? ऑक्सीकरण संख्या। अब जैसे कुछ तत्वों में हमारे पास आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है बेटा? -1। याद रखो इन सब की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? -1। सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या लिथियम के साथ कितनी होती है? +1। हम बेटा बात करते हैं मैग्नीशियम पे होता है Mg डबल पॉजिटिव, बेरिलियम Ve डबल पॉजिटिव, फिर होता है Ba डबल पॉजिटिव, फिर होता है Ca डबल पॉजिटिव। इन सब की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है बेटा? +2। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लस चार्ज बनाते हैं। ठीक है, इसी क्रम में मेरे पास क्या आता है बेटा? इसी क्रम में मेरे पास आता है नाइट्रोजन N+, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है? -3। फास्फोट होता है
P माइनस ट्रिपल निगेटिव, इस पे हो जाता है -3, ठीक है। इसी क्रम में ऑक्सीजन आता है तो इस पे डबल निगेटिव चार्ज, ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, ठीक है। याद रखो इन सारे पॉइंट्स को। अगर हम बेटा बोरॉन एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कॉपर की बात करेंगे +2 डोनेट करता है, तो इसकी 2 होती है, ऑक्सीकरण संख्या इसकी 3 होती है। ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनका हमें ऑक्सीकरण संख्या अगर याद रहेगा तो हम इजिली क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाएंगे। क्लियर, मामला सही हो गया। चलो नोट बताते हैं, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लाख का नोट है, और लाख रुपए का जो नोट होता है बेटा जेई का ना, जेई में बहुत काम आता है, कसम से बता रहे हैं। वो वैसे मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो बेटा फ्री में ले लो और इस ज्ञान को भूलना नहीं। लिख लो, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं हो पाती, हो सकती, लिखो नोट, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या, तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उस तत्व के समूह संख्या से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती, ये बेटा सार्वभौमिक सत्य है। जो इस रूल को फॉलो करेगा वही ये कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा। अगर किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसके समूह संख्या से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब मामला गड़बड़ है, ठीक है। अब आओ इसको अप्लाई करके कुछ कंपाउंड्स के हम क्या निकालते हैं, ऑक्सीकरण संख्याएं निकालते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल में हम सबसे पहले लेने वाले हैं तत्व को, H2O को। हमें किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। देखो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसकी ऑक्सीकरण संख्या पहले से x मान लो। क्या मान लो बेटा, x। तो लिखोगे सबसे पहले, देखो ये क्या है, यौगिक है, इसकी टोटल ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 के बराबर। तो हम लिखेंगे 2 इंटू हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, प्लस में लिखोगे 1 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण क्या बेटा, संख्या, बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यौगिक है तो 0। अब ये मेरे को बताओ हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 1। ऑक्सीजन का निकालना है बेटा, कितना मान लोगे, 1 ऑक्सीजन का x मान लो, ये बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है बेटा, -2। कितना है, -2 है। क्लियर है, समझ गए ना। आओ आगे चलते हैं, हम दूसरे कंपाउंड को लेते हैं, डेट इज NH3। क्या है बेटा, मेरे पास दिया है NH3। अगर मैं NH3 में बात करूं नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए 1 गुणे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ये हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या प्लस 3 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, और ये यौगिक होने की वजह से इसकी वैल्यू किसके बराबर, 0। अब नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बेटा, -3, सबको पता है। हाइड्रोजन की निकालनी है यहाँ पे, सिंपल सी बात है ना बेटा। अच्छा नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या मान लेंगे कितना है, x। हाइड्रोजन की तो पता है +1 होती है, इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आएगी, -3। तो NH3 में नाइट्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -3। चलो आगे बढ़ते हैं कंपाउंड की तरफ। एक कंपाउंड होता है KMnO4, प्यार से इसको बुलाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो यहाँ पे हमें ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालनी है, पोटेशियम की। तो लिखेंगे 1 गुणे पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या, 1 गुणे मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या, 4 गुणे किसकी बेटा, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, बराबर में क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, 0 का है। तो बताओ पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 1। जिसका निकालना है उसका क्या मानोगे, x। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 इक्वल टू 0। 1 प्लस में x हो जाएगा, माइनस में 8 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 7। अच्छा देखो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +7। 7 तो ग्रुप का है तो बात सही भी है, कोई गलत नहीं है। हम बेटा थोड़ा सा कार्यक्रम को और आगे लेकर के चलेंगे। हमारे पास दिया गया है मॉलिक्यूल H2SO4, और H2SO4 में हमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो लिखेंगे 2 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, 1 गुणे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, 4 गुणे क्या बेटा, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, बराबर 0। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, सल्फर की कितनी होती है, x।
ऑक्सीजन की कितनी होती है बेटा -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2 प्लस में x हो जाएगा माइनस में 8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 6। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे साथियों 6 आ जाएगी। क्या ये बात सभी को क्लियर है? किसी के मन में कोई संदेह? सभी को मामला यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आओ चलें यहाँ पे देखो ये ग्रुप जो सल्फर है वो 6 ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये बात सही है। अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या ग्रुप नंबर के क्या होगी बराबर, इससे कम हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। हम लेते हैं एक कंपाउंड K2Cr2O7 दैट इज कॉल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे? K2Cr2O7 पोटेशियम का निकालना है 2 इंटू पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 2 गुणे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 7 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, क्रोमियम का कितना मानोगे x, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा -2 इक्वल टू 0। 2 प्लस में ये लिखोगे 2x, माइनस में ये क्या लिखोगे बेटा 7 दूनी 14। सॉल्व करना 2x बराबर कितना आएगा 12। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 6। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी बेटा +6। क्लियर है? तो इस तरीके से इस मेथड का यूज करके हम किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। देखो आज हमने ऑक्सीकरण संख्या का केस समझा है, आने वाले समय में इसके एप्लीकेशन को भी समझेंगे। बाय।